विपदा में भी कभी न छूटे हमसे सच्ची राहें। सत्य धर्म हो, सत्य विजय हो, सत्य हमारा प्रण हो, और सत्यम शिवम सुंदरम सबके जीवन का दर्शन। यह जो दर्शन है, यह दर्शन मधुरता का दर्शन है। यह विपदा में एक साथ खड़े होने का धर्म है। यह हमारा सत्य धर्म है और सत्य कर्म है। और जब सत्य धर्म और सत्य कर्म हमारे सामने होता है तो सत्य प्रण भी हमारे सामने होता है, और उसी प्रण को लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। जिसका जो अधिकार हो उसको हम क्यों भला चुराएं। पल तेरे साथ रहूं। बोलो शांतिनाथ भगवान की। मिनिस्टर सागर जी महाराज की जय। आज के कल्याणक ज्ञान कल्याणक की जय। श्रीमन्नमृतामर क्रीटमणि प्रभावी राली दे पाद योग डोर डर कर्म डोर सेनाभिनंदन जिनाज संभवाख्य तद ध्यान तो सततम मम सुप्रभातम तद ध्यान तो सततम मम सुप्रभातम। बोले माता जन्मानी माता की जय। हम पापी पड़े मझधार हो, हम पधार हो जी नैया लगाओ माँ। हम पापी पड़े मझधार
मोरी नैया हमारी सदो पार हो कर्म मैया बहुत सट मैया बहुत और वाणी ओ मोहे पड़ो घन घोर हो जनवाणी मैया हम पापी पड़े मझधार हो जनवाणी मैया बोली हम सबकी नैया लगाओ पार हो जनवाणी में पांचों पाप हमने कर्म बनाए पांच पापों करके हमने कर्म बनाए हम असमर्थ हम सहने में असमर्थ हो जनवाणी मैया पांचों पाप कर्म बनाए सहने में असमर्थ हो जनवाणी मैया हम पापी पड़े मझधार हो जनवाणी मैया जो तेरे दर पर जो कोई तेरे दर पर आए पापी से पापी तर जाए जो कोई तेरे दर पर आए पापी से पापी तर जाए ओ जनवाणी माँ मोरी नैया लगाओ पार ओ जनवाणी मैया लगाओ पार हम माता तेरे द्वारे आए हम माता तेरे द्वारे आए शरण रखो अपनी लाज शरणों की रखो राज जनवाणी मैया हम पापी पड़े मझधार हो जनवाणी मैया। और मैं निवेदन कर रहा हूँ इसी क्रम में की जय हो फेड़ा मुकारे के अतिशय की और उससे हुए कल्याणी की जय हो जिनके स्वरूप को देव तरसते जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो आओ मिलकर हम सब बोले विद्यासागर महाराज की जय हो आओ मिलकर हम सब बोले वीराक्षागर महाराज की जय हो आओ मिलकर हम सब बोले विनश्चय सागर महाराज की जय हो दीर्घायु हो पूर्णायु आप चिरायु हो आप चिरायु हो हम सब की आयु लग जाए आप सतायु हो आप सतायु हो शाश्वत हो शासन जिन तेरा शाश्वत हो शासन जिन तेरा शरण ही शाश्वत हो मेरे चारों धाम के तीरथ विनश्चय सागर हो मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे तीरथ हो मेरे चारों धाम के तीरथ विनश्चय सागर हो मीरा ने भक्ति में अपनी श्याम को ध्याया था भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी तुम
शबरी राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हाँ हाँ, मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं। हूँ निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथे उसे तुम देना, तेज हवा में भी गुरुवर थाम मुझे तुम लेना, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपनी श्याम को पाया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी राम श्याम बन आओ, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। के द्वारा चाचा श्री विराट सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विनश्चय सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। सम्मानी मंच, समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी गण, धर्म प्रेमी बंधु, समाज को संगठित कैसे किया जाए और हम अपनी धर्म प्रभावना कैसे कर सकें। देखिए, जो महिलाएं अभी अंदर जा रही हैं, अंदर आंतरिक क्रियाएं चल रही हैं, उसमें व्यवधान होता है, इसलिए महिलाओं से निवेदन है कि अभी अंदर मत जाएं, बाहर से ही दर्शन कर लें, वेदी के अंदर नहीं जाएं। किसी भी सामाजिक संगठन के लिए उत्तरोत्तर बढ़ने आवश्यक है, सबको साथ लेकर के चले। जैसा कि आज से 20-25 वर्ष पहले हम देखते थे कि समाज का अध्यक्ष उसके लिए मनाना पड़ता था, उसके लिए इस पद को तैयार करना पड़ता था। आज स्थिति बदल गई है। आज जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में चुनाव होने लगे हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संस्थाओं में भी चुनाव की दुर्गंध आ गई है। निश्चित रूप से जब उसको चुनाव का नाम देते हैं तो हमारे समाज हितकारी नहीं होता है। विचार करना, और हमारी समिति के जो सदस्य हैं उनमें से जो लोग श्रेष्ठ तरीके से काम कर सकते हैं, निश्चित उनका चयन करें। और बनने वाले पदाधिकारियों का भी एक नैतिक दायित्व होता है कि वो सबको साथ में लेकर के चलें। जैसा कि हमने अनुभव किया है कि समाज का पदाधिकारी बनने के बाद या संगठन का पदाधिकारी बनने के पश्चात वह अपने आप को एकमात्र कर्ता धर्ता मानने लगता है और अपने तरीके से काम करता है। इस बात पर भी अपन को विचार करना चाहिए कि जिससे कि सबके साथ लेकर के
सबके अनुरूप कार्य कर सके। अगली बात हम जो कहना चाहते हैं कि हमारे जो आय व्यय का लेखा है उसकी निश्चित रूप से उसका आकलन। बंधुओं, यहाँ इस धर्म के मंच पर जहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मैं आज पहली बार आप सभी के बीच बोलने की हिमाकत कर रहा हूं। जैसा कि मुझे पंडित जी ने बताया था कि एक गैदरिंग है, एक सोच डेवलप करना है कि समाज की बुराइयां का खत्म कैसे हो। मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पिता शिक्षक से रिटायर्ड हुए हैं। मेरी सोच जो है वो मेरे परिवार की सोच है। आज मैं जो कुछ भी सोचता हूं या करता हूं उसमें मैं ये सब प्रयास करता हूं कि मेरे परिवार के संस्कार उससे झलकें। मैंने पढ़ा और मैंने समझा कि ये समाज में जो कुरीतियां या कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के कई तरह से प्रयास हो रहे हैं। हर व्यक्ति जो भी पॉजिटिव थिंकिंग का है वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग एक्शन और थॉट में कोरिलेशन बहुत जरूरी है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक में लिखा था, एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली एंड थॉट विदाउट एक्शन इज सुसाइडल। हम यदि विदाउट थिंकिंग कुछ भी कार्य करते हैं तो वो मूर्खता होगी, और काम करते हैं बिना सोचे समझे तो वो सुसाइडल करने जैसा होगा। तो समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए हम जैसे और हमारे बड़ों का एक सबसे बड़ा दायित्व है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी थिंकिंग हो और हम ब्लाइंडली कोई काम ना करें। हमसे भी कहा जाता है कि आप इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हो तो देयर शुड बी सम थिंकिंग इन अवर माइंड। विदाउट नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने कहा और हम यहाँ आ गए। यदि बच्चा इस चीज को जानने लगेगा कि यहाँ आने से मेरा आचरण अच्छा होगा, यहाँ आने से मेरे अंदर की भावों की विकृतियां दूर होंगी, तो वो डेफिनेटली और 100% विलिंगली पार्टिसिपेट करेगा। हम उसे बाय फोर्स यहाँ सम्मिलित नहीं करा सकते, क्योंकि आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने भी एक वाक्य कहा था, ननश अरियो अयत, मतलब जो सम्यक्तपूर्ण आचरण है वही धर्म का सार है। फर्स्ट हमारा ये जो कैरेक्टर है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो आचरण है, इस ऐसा होना चाहिए कि इसको दूसरे फॉलो कर सके। एक और लाइन है, चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड इन अवर लाइफ। जो भी हम करते हैं हमारे जीवन में वो डेफिनेटली आता है। हो सकता है कि मैं यहां कोई काम अच्छा करके जाऊं आपके साथ और बदले में आप हमें कुछ भी ना दें, तो ये सोच के मेरी भावना खराब नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने तो किया, मैं यहाँ आया और हमें कुछ नहीं मिला। जबकि ये जरूर है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा मेरे जीवन में जाता है वैसा आएगा। हो सकता है आप मेरी हेल्प ना करें, लेकिन थर्ड पर्सन विल कम इन बड़ागा और समवेयर, ही विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो किसी भी चीज को लेके यदि हम कोई कार्य करते हैं तो मेरे नॉलेज से वो सही नहीं है। हमें समाज का उत्थान करना है, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, हमें अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार पैदा करने हैं। इसके लिए हम जैसे और हमारे साथी दो चीजों का ध्यान रखें, हमारे बच्चों की संगत और हमारे घर का व्यवहार। वो बच्चे किनके साथ रहते हैं और हमारे बीच का आपस का साहित्य जो व्यवहार होना चाहिए परिवार में। बच्चे दो ही तरीके से बिगड़ रहे हैं, यदि बिगड़े तो, वरना कहीं भी ऐसी संभावना नहीं है कि जैन समाज गलत रास्ते पे चल रही है। उनकी संगत का ध्यान रखा जाए, वो किसके बीच रहते हैं, और परिवार में जो आपस का सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है। यदि बच्चों के बीच में हम रहते हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनके अंदर कोई गलत फीलिंग्स पैदा हो।
अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक लाइन जो मुझे हमेशा याद रहती है कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। हम एक दिया तो जला ही सकते हैं। हम हमेशा नेगेटिविटी की बात करते हैं, यार भोला आदमी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ये कहां की थिंकिंग है भाई। इट्स अवर ड्यूटी कि हम उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को बात करें और यदि कोई भी एक आदमी गलत है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सर से 100% सहमत हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो अभी आपने बोला कि पैसों के लिए होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। हम भी एक बात, यहाँ टीकमगढ़ में एक आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाई गई थी, तब मैंने बिलिंगली और ओपनली कहा था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा यदि कोई बोली ना लगाई जाए, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत बड़े राशि नहीं दे सकते। तो उन्होंने भी हमें दिया था कि ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। हेलो, बोले बाग केसरी शिवनाचार्य 108 मिनिस्टर साहब न जानम और सेठ बच्चन परमाणम। मैं धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया का, जिसने मुझे आज यहां तक पहुंचा दिया है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भगमा, जिन्होंने जैन धर्म के विस्तार का वर्णन किया, जैन धर्म को धर्म से